चलो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ लास्ट और मेन टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्लास 12th का जो 7th चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें से जो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं खास करके 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में, वो यहीं से बनते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने करवाया था महानवमी डिब्बा, वहां से भी बनते हैं, तो महानवमी डिब्बा को हमने अच्छे से करवा रखा है। आज हम लोग विट्ठल टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया, तो इसको ध्यान से करना। और 3 मार्क्स के लिए ये कैपिटल के रूप में विजयनगर या हम्पी को क्यों चूज किया गया, वहाँ के रूलर के द्वारा, कोई दूसरा जगह क्यों नहीं, तो इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा गोपुरम क्या होता है, 3 मार्क्स में सब पूछा जाता है, गोपुरम क्या होता है, मंडपम क्या होता है, किस मंदिर के गोपुरम को किसने, 1 मार्क्स में किस मंदिर के मंडपम को किसने बनाया, किस मंदिर के गोपुरम को किसने बनाया, गोपुरम के अंदर गोपुरम क्यों बनाया गया, गोपुरम क्या सिर्फ राजा बनाते थे कि और भी कोई नायक लोग भी बनाते थे, तो ये क्या गोपुरम का क्या इंपॉर्टेंस था, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा जा सकता है। मंडपम का क्या इंपॉर्टेंस था, मंडप क्यों बनाया जाता था, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन, इसको आपको कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो एक बार आप अगर अच्छे से इसको समझ लोगे, गोपुरम और मंडपम को, या मंडपा जिसको बोलते, मंडप बोलो, गोपुरम और मंडप को अगर एक अच्छे से समझ लोगे, तो आप किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। और लास्ट में विरूपाक्ष और विट्ठला टेम्पल को करेंगे। अब देखो, जब गोपुरम और मंडपम को जब पढ़ेंगे, तो इस गोपुरम और मंडप के पॉइंट्स को हम विरूपाक्ष और विट्ठला टेम्पल में भी डालेंगे, क्योंकि दोनों टेम्पल, विरूपाक्ष और विट्ठला के भी अपने गोपुरम और मंडप थे। तो इस टेम्पल को 8 मार्क्स में और इस टेम्पल को 8 मार्क्स में पढ़ेंगे, तो इसी पॉइंट्स को इस दोनों में डालना होगा, क्योंकि प्रत्येक वहाँ के साउथ इंडिया के लगभग प्रत्येक मंदिर का अपना जो भव्य मंदिर है, खासकर जिसको राजाओं ने बनाया या राजाओं का संबंध जिस मंदिर से रहा हो, तो उस मंदिर में गोपुरम अवश्य रहा हो और मंडप तो चाहिए ही चाहिए। तो इस स्थिति में आप देखोगे तो ऊपर से जब नीचे तक हम पहुंचते जाएंगे और हाँ, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चूजिंग ए कैपिटल, राजधानी का चयन क्यों, इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो, क्यों विजयनगर सिटी मतलब हम्पी, हाँ हम्पी क्यों, तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना, और आसान है, बहुत ही आसान है। 3 कहानी याद रखना। पहला रामायण याद रखना, और रामायण में सुग्रीव और बाली की कहानी आप लोगों को पता होगा, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सुग्रीव और बाली जो थे ये मंकी थे, बानर। तो बानर राज्य, जो रामायण में बानर राज्य की कथा है या कहानी है, और बानर राज्य के कथा और कहानी में जो राजा थे सुग्रीव और बाली, बानरों का जो राजा सुग्रीव और बाली हुआ करते थे, ये सुग्रीव और बाली इसी जो विजयनगर का जो हिल्स है, उसी हिल से ये रूल करते थे। यही एरिया इस मंकी किंगडम का सेंटर हुआ करता था, शेल्टर हुआ करता था, सेंटर भी बोलो और शेल्टर भी, उनका आवास हुआ करता था। तो इसके कारण ये पवित्र स्थान है, क्योंकि ये रामायण से जुड़ गया, रामायण की कथा का ये एक बहुत बड़ा क्या है, फीचर है। तो रामायण की कथा से ये जुड़ गया, और रामायण में आपको पता, राम ने बाली का वध किया था, सुग्रीव को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया था। जब रामायण में की कहानी में राम लंका के राजा से युद्ध करते हैं, तो इसी सुग्रीव, जो बाली को मारने के बाद सुग्रीव को मंकी किंगडम का राजा बनाया गया था, तो इसी सुग्रीव ने रावण के साथ लड़ाई में बानरों की विशाल सेना को जमा कर दिया।
और इस वानरों की विशाल सेना के बल पे राजा राम ने रावण से युद्ध लड़ी थी। तो ये एक रीजन तो ये है कि पवित्र स्थल है, रामायण का एक पवित्र स्थल है। रामायण में बाली और सुग्रीव का राज्य हुआ करता था, वहां पर वहीं से ये रूल करते थे। एक तो ये कहानी हुई, इसके कारण ये पवित्र स्थल है, तो इसको राजधानी बनाने में कोई मतलब अच्छा ही है, राजधानी पवित्र, क्योंकि हिंदुओं का पवित्र स्थल हुआ तो राजधानी बना लेगा और हिंदू किंगडम है। दूसरा ट्रेडिशन ऑफ पंपा देवी एंड विरूपाक्ष। ये पंपा देवी जो है माना जाता है इस एरिया का, ये जो हिल है जो विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत जो विजयनगर सिटी है, और उस सिटी तुंगभद्रा के जो साउदर्न पार्ट में जो छोटा छोटा हिल है जिसके अंतर्गत ये बसा हुआ है विजयनगर सिटी, इस हिली रीजन की मदर गॉडेज थी पंपा देवी। और माना ये जाता पंपा देवी जो है ये पार्वती, शिव की पत्नी पार्वती की एक रूप है, एक फॉर्म के रूप में। और कहानी ये है कि ये पंपा देवी शिव की प्राप्ति, शिव मतलब यहाँ पर शिव को विरूपाक्ष बोला है, तो विरूपाक्ष को पाने के लिए, विरूपाक्ष से शादी करने के लिए, विरूपाक्ष से मैरिज करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी इसी हिल, और उसकी तपस्या की पूर्ति भी हुई, विरूपाक्ष के साथ उनकी शादी भी हुई। और उसी की याद में वहां पे एक मंदिर है जिसको बोला गया विरूपाक्ष मंदिर। तो ये विरूपाक्ष मंदिर पंपा देवी मदर गॉडेज के रूप में उस एरिया में, और विरूपाक्ष, तो ये इस ट्रेडिशन को अगर देखोगे तो ये भी उसको एक शैव जो शिव में विश्वास करते हैं, जो पार्वती में विश्वास करते हैं, जो पंपा देवी में विश्वास करते हैं, जो विरूपाक्ष में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक पवित्र स्थल है। वंस अगेन हिंदुओं का फिर से एक पवित्र स्थल के रूप में ये डेवलप, ये ट्रेडिशन भी मोटिवेट किया राजाओं को इसको राजधानी के रूप में ऑप्ट करने के, राजधानी के रूप में चूज करने के लिए। तीसरा है देयर वर द एविडेंस ऑफ जैन टेम्पल्स। इस एरिया में कई सारे जैन टेम्पल्स, इस पहाड़ों में, इस हिल्स में कई सारे जैन टेम्पल्स भी हैं। और ये जैन टेम्पल जो है विजयनगर सिटी के राज होने से पहले के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अन्य समुदाय भारत का जो जैन और बौद्ध है, दो समुदाय पहले बहुत ही मतलब हिंदुओं के अलावे या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अलावे, ये शैव और वैष्णव के अलावे जो दो संप्रदाय था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो था बौद्ध एंड जैन। तो जैन टेम्पल भी पाया गया, तो जैन टेम्पल भी, तो ये भी हिंदुइज्म से बहुत नजदीक का एक धर्म है। तो इस धर्म जो भी नजदीक रहे या दूर रहे उस पर हमें ये ध्यान देना है कि ये भी मतलब एक और समुदाय का ये पवित्र स्थल है, एक और ग्रुप ऑफ पीपुल का ये पवित्र स्थल है। तो कुल मिलाकर ये जो एरिया है ना, ये देवताओं का एरिया है, मंदिरों का एरिया है, ये रामायण से जुड़े कहानी का एरिया है, शिव से जुड़े हुए, पार्वती से जुड़े हुए कहानी का एरिया है। ये जैन जो मंदिर है, जैन भगवान जो है महावीर, उनके आस्था और विश्वास से जुड़े हुए एरिया है। तो इसके कारण इसको राजधानी के रूप में चूज करना बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में आपको इसी को डिटेल में लिख सकते हो कि इस एरिया में जो स्पेशली विरूपाक्ष टेम्पल की बात करते हैं, तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है ना, ये विजयनगर की राजधानी के बनने के बाद नहीं बनाया गया है। विरूपाक्ष टेम्पल का ट्रेडिशन यहाँ से विजयनगर के राजधानी के बनने से लगभग 500-600 वर्ष पहले से एक, हाँ ये अलग है कि विरूपाक्ष टेम्पल जब राजधानी बना विजयनगर, तो उसके बाद विजयनगर के राजाओं ने विरूपाक्ष टेम्पल को और बड़ा कर दिया, उसकी भव्यता में वृद्धि की, उसके गोपुरम बड़े बना दिए, मंडपम बड़े बना दिए। लेकिन ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है, ये पहले से वहां पे है। और आपको याद होना चाहिए कृष्णदेव राय जैसे राजाओं ने जो खास करके इस मंदिर में बनाने में योगदान दिया था, उनकी बहुत बड़ी आस्था थी विरूपाक्ष पर। उनके राजकाज में इस मंदिर की यात्रा होती थी, और यात्रा अपने नायकों के साथ एक भव्यता, अपनी ग्लोरी को दिखाने का इनका अपना तरीका था। और इसी के बहाने इस मंदिर के जो रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल्स में जब राजा जुड़ता था तो उसी बहाने जनता से भी वो जुड़ता था, क्योंकि मंदिरों और धर्मों से लगाव जनता का भी होता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप, राम मंदिर से उन्होंने खुद को क्यों कनेक्ट किया, ये भी देखो। एक तो उनके पर्सनल आस्था हो सकती है कि वो भी हिंदू धर्म से हैं और रामायण में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं या राम में विश्वास रखते हैं, वो तो हर एक आदमी रखता होगा। लेकिन स्पेशली इतना एंथुजियास्टिक होने के पीछे एक और रीजन हो सकता है कि बहुसंख्यक हिंदुस्तान की जो आबादी है वो राम में विश्वास करता है और वो चाह रहा है कि राम मंदिर बने। तो हो सकता है कि उसी के कारण नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी आम जनता के सपोर्ट के लिए वो भी उस मंदिर के बनने में अपना योगदान देना चाह रहे थे, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भागीदारी, क्योंकि उन्होंने खुद जनता की आस्था से अपनी आस्था को जोड़ दी। तो वो जो जनता के मन मस्तिष्क में उनका एक छाप उभर के आया। उसी तरह से जब विरूपाक्ष मंदिर से जब कोई राजा उससे खुद को कनेक्ट कर रहा, उसके रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रहा, उस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा, तो इसका मतलब उस मंदिर या उस भगवान में आस्था रखने वाले हर एक जनता से वो खुद को जुड़ रहा, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके विश्वास में खुद को स्थापित कर रहा। तो ये चीजें जो है ना, ये इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो। और लास्ट एग्जाम्पल जो आप इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट, क्यों इसको चूज किया गया, तो पांचवा पॉइंट, तुंगभद्रा रिवर, इसका जो प्रेजेंस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये है तो हिली रॉकी रीजन है, लेकिन उस तुंगभद्रा रिवर होने के कारण पानी की उचित व्यवस्था ये लोग कर पाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और तुंगभद्रा रिवर जो है ये भी एक पवित्र नदी मानी जाती है, पायस रिवर, सेक्रेड रिवर। तो ये जैसे गंगा है, उसी तरह तुंगभद्रा को भी एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसके कारण भी ये जो राजधानी के रूप में इसका चयन किया गया। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया। अच्छा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने जो बताया था कृष्णदेव राय और विरूपाक्ष मंदिर, इसके कनेक्शन को जब विरूपाक्ष पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे। चलो, ये आप एक पॉइंट आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग गोपुरम और मंडपम की। ये होता क्या है इसको समझ लेंगे, फिर विरूपाक्ष टेम्पल में हम इसको ऐड करेंगे। देखो, एक मान लो ये टेम्पल है, ये पूरा टेम्पल का एरिया है। मान लो इस टेम्पल के एरिया में यहां पे मान लो मेन डीटी है, मान लो यहां पे विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष है। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, ये जो है आपने शिखर बना दिया इस मंदिर के ऊपर, ये शिखर है। अब मान लो इसका एंट्री गेट है, ये मान लो एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट की जो ऊंचाई है इससे भी बड़ा आपने कर दिया। ये मेन डीटी यहां पे, और ये हो गया, ये जो गेट है, गेटवे, इसी को बोलते हैं गोपुरम। ये क्या है, गोपुरम। ये एक्चुअली साउथ इंडिया के टेम्पल का एक बहुत बड़ा फीचर है। साउथ इंडिया में क्या होने लगा कि 10th सेंचुरी के बाद, 10th 11th के बाद जो मंदिर था, मंदिर तो भव्य पहले हुआ करता था, लेकिन मंदिर से ज्यादा फोकस जो वहां के नायक, जो मंदिर बनाने वाले लोग थे, तो वो नायक भी हो सकते हैं, राजा भी हो सकते हैं, उनसे ज्यादा फोकस, ज्यादा उन्होंने दान दक्षिणा, ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज उन्होंने गोपुरम मतलब गेटवे बनाने उन्होंने किया। गोपुरम एक ऐसा स्थल था जो मंदिर दिखे ना दिखे, मंदिर का मुख्य शिखर दिखे न दिखे, गेटवे दूर से ही दिखता था। ये राजा के शक्ति का प्रदर्शन, राजा ने बनाया तो उसके शक्ति का प्रदर्शन था। इसमें राजा का शक्ति ने उसका क्लासिकल जो आर्किटेक्चर था उसका भी प्रदर्शन था।
इसमें कई तरह के उन्होंने टेक्निक्स का यूज किया, बनाने का जो उनका तरीका था, उनके जो अंदर का जो मूर्तियां लगी हुई हैं, जो उनके बनाने कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स हैं, वो बहुत ज्यादा यूनिक हुआ करते हैं। आप अभी भी अगर दिल्ली में कहीं पर कोई मद्रासी टेम्पल अगर आप देखेंगे, तो मद्रासी टेम्पल देखेंगे तो आप उसके गेट से समझ जाएंगे कि जितना अंदर का शिखर, जो मंदिर जहाँ मेन देवता है, उसका बनावट उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा भव्य दिखता है उनके गेट का बनावट। ये वही ट्रेडिशन, वही गोपुरम का ट्रेडिशन है, जो साउथ इंडियन टेम्पल है दिल्ली में भी, वो वहीं से ये ट्रेडिशन आया है। तो यही कहलाता है गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। तो साउथ इंडिया में ये फीचर जो था डेवलप हो चुका था, तो विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे, उन्होंने भी जो विजयनगर के एरिया में जो स्थित टेम्पल्स थे, उसमें उन्होंने भी गोपुरम को बनवाया, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठला टेम्पल, इस दोनों टेम्पल के गोपुरम का निर्माण कराया गया। खास करके विरूपाक्ष टेम्पल के गोपुरम का निर्माण माना जाता है कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, अब मंडपम की बात करते हैं। मंडप क्या होता है? ये मान लो टेम्पल में जहां पे देवता है, देवता के आगे एक बहुत बड़ा हॉल बना दो जिसमें सेवरल पिलर है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा है कि इसके चारों तरफ ऐसे करके, ठीक है, ताकि मूव लोग कर सके, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं ना, प्रदक्षिणा पथ इसको बोला जाता है, कॉरिडोर भी कभी कभी इसको बोलते हैं। तो ये कॉरिडोर होगा, ये जो है यही मंडप कहलाता है। क्या कहलाता है? मंडपाज। अच्छा, ये मंडपाज हमने एस क्यों लगाया? एस इसलिए लगाया, एक तो मान लो ये है, आपकी इच्छा हो तो दूसरा मंडप यहां भी बनाया जा सकता है। ये पिलर, ये बीच में पिलर चाहिए इसमें, क्योंकि आप बड़ा हॉल बनाते हैं तो पिलर के बिना तो वो मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक मान लो मंडप आपने यहाँ बना दिया, और सब मंडप का अलग अलग यूज हो सकता है। ये मेन मंडप कहलाएगा, जो मंदिर के सामने बड़ा साइज का है। माना जाता है विरूपाक्ष टेम्पल का जो मुख्य मंडप है उसको कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो ये जो हॉल, इट इज ए काइंड ऑफ, क्या है ये? एक तरह का हॉल है। ठीक है, या पैवेलियंस इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैवेलियंस। यूज क्या होता होगा? इसके यूज को समझना है तो यूज इसमें जैसे कि डांस, जैसे कि इसमें आप म्यूजिक, इतना ही नहीं, मैरिज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस। मान लो ये विरूपाक्ष टेम्पल है, तो विरूपाक्ष टेम्पल में जो पंपा देवी हैं और विरूपाक्ष हैं, उनके मैरिज सेरेमनी को, भगवान का भी मैरिज सेरेमनी मनाते हैं ना, तो उनके मैरिज सेरेमनी को अगर मनाना है तो वो इस मंदिर में तो मुख्य मूर्तियां विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष हैं, उनकी मूर्तियां होंगी। उनका जो सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाएगा इसी स्थलों पर किया जाएगा। उस सेरेमनी के टाइम जो साउथ इंडियन जो टेम्पल्स में जो नाच गान करने वाले जो नर्तकी लोग होते हैं, जो नर्तक होते हैं, तो उनका जो डांस का परफॉर्मेंस होगा वो यहीं पे होगा। हो सकता है किसी में उनका डांस का परफॉर्मेंस हो, किसी में गायन वादन का परफॉर्मेंस हो, किसी में उनके मैरिज सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से एक मंदिर के परिसर में एक से ज्यादा मंडप भी हो सकते हैं। जो मंदिर के जस्ट सामने, मेन डिटीज के जस्ट सामने वाला जो बड़ा साइज का जो मंडप होता था उसको मुख्य मंडप बोला जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का मुख्य मंडप को किसने बनाया था? कृष्णदेव राय। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो मंडप भी आपने समझ लिया, विरूपाक्ष टेम्पल खैर तो पढ़ेंगे, आपने गोपुरम भी समझ लिया। तो दोनों के, अभी दोनों के इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस एक तो गेटवे है एंट्री के लिए, दूसरा है पावर को दिखाता, तीसरा उनके ग्लोरी को दिखाता, चौथा उनके जो टेक्निकल
जो स्ट्रेंथ है किसी राज्य का, किसी रूलर का, उसके वो दिखाना चाहता है कि मैं टेक्निकली मेरा जो स्टेट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निक को कहाँ पे दिखाएगा, इसी सब वो चीज़ों में दिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरह मंडप का, मंडप में आप देखोगे तो मंडप के अंदर जो पिलर हैं, ये पिलर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, इस पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और सेवरल पिलर हैं। इसके कॉरिडोर है, कॉरिडोर में भी सेवरल पिलर हैं, पैरेलल लाइन में बने हुए हैं। और पिलर में गणेश की मूर्ति, शिव क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे जो डेकोरेशंस होता है उसको बनाया गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही साथ उसमें आपको जैसे कि एलिफेंट्स है, जैसे मंकी है, इस तरह का जो भी जो सिंबल है, एक तरह से जानवर का ही इमेज है या पक्षियों का इमेज है, लेकिन वो पायस सिंबल है। जैसे हाथी एक पायस सिंबल है, रैट जैसे चूहा, ये पायस सिंबल, क्योंकि वो सवारी माना जाता है गणेश जी का। तो इस तरह के चीजों का इस पे क्या, इस पे डेकोरेट किया जाएगा, इस तरह की मूर्तियों की इस पे पिलर पे उकेरा गया, डिपिक्ट किया गया। तो बहुत ही सुंदर साज सज्जा युक्त पिलर बनाया गया। ठीक है, तो ये जो है पिलर्स, मंडप और गोपुरम, इसके बारे में आपको समझ में आ गया, आपको पता हो गया। ठीक है।